नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट। तो सबसे पहले बात करते हैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड यानी AESL की। कंपनी ने सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं और नंबर्स थोड़े मिक्स्ड लगे मार्केट को। AESL का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 21% ईयर ऑन ईयर गिरा है, 675 करोड़ से घटकर 534 करोड़ हो गया। लेकिन दोस्तों पिक्चर पूरी निगेटिव नहीं है, क्योंकि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6.7% बढ़कर 6,595 करोड़ तक पहुंच गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, EBITDA यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टिसेशन 28% जंप करके 2,289 करोड़ हो गया। EBITDA मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है 28.9% से बढ़कर 34.7% तक। मतलब कंपनी ने ऑपरेशनल लेवल पर काफी एफिशिएंसी दिखाई है, लेकिन बॉटम लाइन पर कुछ प्रेशर है। आपको क्या लगता है, अडानी एनर्जी का ये प्रॉफिट ड्रॉप टेम्पररी है या लॉन्गर टर्म? अब चलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ, जहां से आई है एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। कल 27 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का सेकेंड फेज सभी 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए अनाउंस किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अपडेट दिया गया है। उन्होंने बताया कि ये SIR एक्सरसाइज भारत की 9th ऐसी रिवीजन है। और दोस्तों पिछली बार ये एक्सरसाइज हुई थी 21 साल पहले, 2002 और 2004 के बीच। मतलब इट्स अ हिस्टोरिक मूव। इसका मेन एम है इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट करना, ताकि हर एलिजिबल वोटर का नाम लिस्ट में हो और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, कॉर्पोरेट स्पॉटलाइट। आज स्पॉटलाइट में है PNB हाउसिंग फाइनेंस, जिन्होंने Q2 के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं और नंबर्स काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 24% बढ़ा है, 470 करोड़ से बढ़कर 582 करोड़ तक। टोटल इनकम भी जंप करके 2,131 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये थी 1,880 करोड़। इंटरेस्ट इनकम भी इंक्रीज हुई है 2,017 करोड़ पिछले साल के 1,780 करोड़ के कंपेयर में। और नेट इंटरेस्ट इनकम 14% बढ़कर 765 करोड़ तक पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर, वोडाफोन आइडिया की लंबी स्ट्रगल के बाद AGR ड्यूज केस में आज एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेटेस्ट ऑर्डर में गवर्नमेंट को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो वोडाफोन आइडिया के पेंडिंग लाइबिलिटीज को रिविजिट कर सके। मतलब रीपेमेंट टर्म्स को रिवर्क करने का रास्ता अब ऑफिशियली खुल गया है। लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास पहले से ही ये पावर है नए टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट के अंडर। उसमें एक वॉलंटरी अंडरटेकिंग क्लॉज है, जिसके तहत गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल डिसीजन ले सकती है, जैसे कि डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग या रीपेमेंट रिलीफ। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नमेंट अब वोडाफोन आइडिया की शेयर होल्डर भी है, तो नेचुरली अप्रोच भी थोड़ा बदला है। कोर्ट ने भी यही कहा है कि ये पॉलिसी डोमेन का मैटर है और गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है क्या करना है इसमें। PSU इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने Q2 FY26 के लिए अपना कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 7,705 करोड़, जो पिछले साल के 1,999 करोड़ से 285% ज़्यादा है। वहीं कंपनी का टोटल रिवेन्यू आया है 2,07,000 करोड़, जो पिछले साल के 1,99,000 करोड़ से 4% हाइयर है। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी 2,06,000 करोड़ तक पहुंच गया है, नियरली 3.9% के ग्रोथ के साथ। अब सबसे बड़ा नंबर, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स, ये फिगर पहुंच गया है 7,817.55 करोड़ पर, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये था सिर्फ 169.58 करोड़। गोल्ड के प्राइसेस में कल एक बड़ा झटका देखने को मिला। स्पॉट गोल्ड गिर गया $4,000 पर आउंस के नीचे। जी हाँ, आपने सही सुना। मंडे को गोल्ड के दाम 2.6% गिरकर $4,005.11 पर आउंस पर आ गए। US गोल्ड फ्यूचर्स भी 2.9% नीचे $4,019 पर ट्रेड कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये गिरावट सिर्फ टेक्निकल सेलिंग नहीं है, बल्कि एक बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का असर है। US चाइना ट्रेड टेंशन थोड़ी रिलैक्स होती दिख रही है, जिससे सेफ हेवन डिमांड थोड़ी कम हो गई है। तो क्या लगता है आपको, क्या ये करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या गोल्ड अब और गिर सकता है? टाइप करके बताएं, बाय या वेट, कमेंट सेक्शन में लिखें।
अब चलते हैं एक और ऑटो सेक्टर के स्टार परफॉर्मर की तरफ, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी ने Q2 के रिजल्ट्स के साथ सबको प्लेजेंटली सरप्राइज कर दिया है। जेके टायर का नेट प्रॉफिट 64% ईयर ऑन ईयर जंप करके 221 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल ये 135 करोड़ था। रिवेन्यू भी 10.8% बढ़कर 4011 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और यहाँ भी EBITDA ने कमाल दिखाया। 23.8% के ग्रोथ के साथ 521.5 करोड़ मार्जिन इम्प्रूव होके 13% तक पहुँच गए हैं। कंपनी ने कहा है कि ये ग्रोथ हायर सेल्स वॉल्यूम्स, सॉफ्टनिंग रॉ मटेरियल्स प्राइसेस, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज की वजह से पॉसिबल हुआ। उनके इंटरनेशनल सब्सिडरीज जैसे कैवेंडिश इंडिया और टॉर्नेल मैक्सिको ने भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। अब अर्निंग है टेलीकॉम इंफ्रा जायंट्स इंडस टावर लिमिटेड की तरफ से। कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं और यहाँ भी पिक्चर थोड़ी मिक्स्ड है। नेट प्रॉफिट गिरा है 17.224 करोड़ से गिरकर 1839 करोड़ पर आ गया, लेकिन रिवेन्यू साइड पर ग्रोथ दिख रही है। 7,465 करोड़ से बढ़कर 8,188 करोड़ यानी 9.7% का राइज। EBITDA थोड़ा प्रेशर में रहा, 6% डाउन होकर 4,613 करोड़ पर आ गया और मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 65.7% से गिरकर 56.3% पर आ गया। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इम्प्रूव हुआ है 22.9% से बढ़कर 26.3% तक, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी प्री टैक्स भी थोड़ा बेटर हुआ है 38.9% तक। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।